Hello guys, welcome to Sense and Studies. I'm Sanjay once again with you. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था कॉल इन एडवांस कॉल इन अरियर की कुछ जनरल एंट्रीज की थी, तो आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ कंपनी अकाउंट, द इशू ऑफ शेयर. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर होता क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स applied for is more than the number of share offered to the public for your subscription. So it mean जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है और पब्लिक अपने सब्सक्राइब ज़्यादा कर देती है, जितने कंपनी ने इशूड किए होते हैं उससे ज़्यादा जब पब्लिक सब्सक्राइब कर देती है, वो केस होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस. जनरली होता क्यों है? समटाइम जो कुछ कंपनीज होती हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो उसमें लोग आसानी से शेयर्स लगा देते हैं और ये कई बार ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाती है. ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वो जो ज़्यादा शेयर्स आ चुके हैं, सिंपली मैं बताता हूँ. सपोज करो कंपनी ने किया है 10,000 शेयर इशू एट ₹10, फाइन. लेकिन क्या हुआ, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 15,000 के लिए, राइट. अब यहाँ पे 5,000 जो एक्स्ट्रा है, प्रॉब्लम ये है कि अब ये एक्स्ट्रा कैसे यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं इसकी यूटिलाइजेशन के अलग अलग तरीके. तो सबसे पहला तरीका है जो काफ़ी आसान तरीका है, दिस इज प्योर रिफंड. मीन्स जो एक्सेस पैसा आएगा हम उसे वापस कर देते हैं जिसने उसके लिए अप्लाई किया होता है. जिस भी पर्सन ने वो अप्लाई किया होता है वो एक्सेस शेयर मीन जो 5,000 शेयर है वो हम रिटर्न कर देंगे वापस उसी शेयर होल्डर को, राइट. और इसके लिए एक सिंपल सी एंट्री बनती है, दैट इज योर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. इट मीन एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई थी एक्स्ट्रा वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं. ये बहुत सिंपल एंट्री होती है, बट समटाइम इस एंट्री में अनजस्टिफिकेशन हो जाती है क्योंकि सभी जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके शेयर उन्हें मिले, है ना. तो जब हम रिटर्न करें इट मीन उनको शेयर अलॉट नहीं हुए. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू ओवर सब्सक्रिप्शन सॉल्व. ठीक है, अब हम दूसरा मेथड करेंगे जिसमें क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा मनी आया होता है उसे फर्दर एडजस्ट कर देता है अगली किसी कॉल पे. जैसा कि ये 10 रुपये मैंने बताया आपको, ये इसमें से मान लो 4 रुपये एप्लीकेशन में मंगवा रहा है, 3 रुपये अलॉटमेंट में मंगा रहा है और 3 रुपये फर्स्ट कॉल में मंगा रहा है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब जनरली जो फर्स्ट टाइम जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो किस पे आती है? एप्लीकेशन मनी पे. ठीक है, तो उसमें जो एक्सेस मनी आ जाता है वो हम एडजस्ट कर देते हैं फर्दर कॉल्स में. ठीक है, सपोज जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा मैं अलॉटमेंट की एडजस्ट कर दूंगा, मैं कॉल की एडजस्ट कर दूंगा. ठीक है, वर्बली आपको ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक इसका एग्जांपल लेके आया हूँ आपके बीच. तो बारी बारी हम दोनों ये जो प्रॉब्लम्स है इसे सॉर्ट आउट करेंगे. जो सेकंड मेथड है उसमें हम उसका जो नाम है बेसिकली उसे बोलते हैं हम प्रो राटा बेसिस. हम जो शेयर यूटिलाइज करते हैं, जो एक्स्ट्रा फर्दर मनी आई है उसे जो यूटिलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा. ठीक है, अब ये होता क्या है प्रो राटा? जनरली क्वेश्चन में तुम्हें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी और द स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन द अलॉटमेंट. उसने सिर्फ इतना बताया कि सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और कुछ भी नहीं बताया. तो हम क्या करेंगे, जो फर्दर मनी बचता है, जो अलॉटमेंट मनी के आगे भी अगर कोई मनी जा रहा है तो वो हम रिफंड कर देंगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन में बताया है कि आप फर्दर अगली कॉल पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं तो हम उसे अगली कॉल में भी एडजस्ट करेंगे. सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बताया कि सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ओनली अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है. ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्री रहेगी सिंपली दैट इज योर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा मनी है हम अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे. अगर उसके बावजूद भी कुछ पैसा बच रहा है तो वो हम रिफंड कर देंगे बैंक, इन केस ऑफ क्वेश्चन जब साइलेंट रहेगा. ठीक है, और दूसरे केस में क्या रहेगा,
सिंपली द एंट्री वही रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, पहले अलॉटमेंट में जाएगी और उसके बाद कॉल्स में जाएगी, अगली कॉल्स में, पहली कॉल में, सेकंड कॉल में, जब तक वो यूटिलाइज हो रही है तब तक हम उसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे तुम्हें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इसकी यूटिलाइजेशन कैसे रहती है, ठीक है। अ सेंसन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर ₹20,000 शेयर्स, देखिए 20,000 शेयर्स इसने इनवाइट किए हुए हैं एट ₹10, ठीक है। इस 10 को कैसे ले रहा है, ₹3 एप्लीकेशन में, ₹2 अलॉटमेंट में और ₹5 फर्स्ट कॉल में। 5 2 7 3 10 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोल रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स। अब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 30,000 के लिए, इट मीन साफ दिखाई दे रहा है हमें 10,000 एक्सेस कर दिया, ठीक है, 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं हमारे पास। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, अलॉटमेंट बोल रहा है कैसे हो रही है, तो इसमें अलग अलग बताया कि कुछ एप्लीकेंट्स जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए किया है उसको फुल मिला है, जिन्होंने 16,000 के लिए किया उसको 12,000 इशू किए हैं, और जिन्होंने 6,000 के लिए अप्लाई किया है उसको नील, नील मतलब कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो आपको जनरल एंट्री करने में काफ़ी सहायता, मतलब काफ़ी आराम से तुम जनरल एंट्री कर सकते हो। तो आइए अब हम टेबल बनाते हैं इसके बेसिस पर, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले टेबल में जो फर्स्ट आपका कॉलम होगा दैट इज योर अप्लाइड, मींस पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका अलॉटेड, मींस कंपनी उसको कितना अलॉट कर रही थी। अगला आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन सबसे पहले किस में होगी, अलॉटमेंट में होगी। अगर फिर भी पैसा बचता है तो हमारी फर्स्ट कॉल में हो सकती है, ठीक है। ये टेबल्स के कुछ कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अप्लाइड के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 8,000 शेयर्स बता रहे हैं, 8,000 शेयर फुल, फुल का मीन्स जिसने अप्लाइड 8,000 के लिए किया था उसको पूरे के पूरे 8,000 मिल गए, खत्म, इसकी कोई कहानी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक है। दूसरा एप्लीकेंट फॉर 16,000 शेयर, 12,000 शेयर, जिसने 16,000 के लिए अप्लाई किया था उसे 12,000 मिले हैं। अब ये केस जो है ये कौन सा है, यही है प्रो राटा बेसिस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जिसमें क्या है 16,000 अप्लाई हुए थे और उसको मिले कितने 12,000, तो साफ दिखाई दे रहा है एक्सेस कितने आए हैं, दैट इज 4,000, ठीक है। 4,000 शेयर जो है वो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं इससे पहले, द टू एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर नील, जब भी ऐसा दिया होगा आपको नील, इट मीन्स ये जो पैसे हैं ये वापस कर रहा है, रिफंड कर रहा है। जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था कि डायरेक्टली हम पे बैक कर देते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेथड, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6,000 के लिए कितना अप्लाई हुआ है नील। अगर आप इसका टोटल करोगे 12 + 8 20,000 जो एक्चुअल में अलॉट किए थे आपने, ठीक है, और इसका टोटल करोगे दैट इज योर 30,000 जो पब्लिक ने अप्लाई किए थे, क्लियर। अब स्टार्ट होगा हमारा मेन काम, जो हमें एक्स्ट्रा पैसे हैं। अब हमें पता है हमेशा एप्लीकेशन जो होती है वही आती है सबसे पहले, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो 4,000 जो एक्सेस आए हैं वो किस पे आए होंगे, हमारी एप्लीकेशन मनी, दिस इज एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन मनी है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है, 4 से 12,000 एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। अब इसकी 12,000 को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलॉटमेंट के उन शेयरों पे जिनको 12,000 शेयर अलॉट हुए हैं, उसकी जो अलॉटमेंट में पेमेंट होगी उसमें से हम 12,000 पहले ही डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है। मीन्स इसके हिसाब से जिसके शेयर 12,000 है, इसने अलॉटमेंट में कितने रुपए देने थे, ₹2 अलॉटमेंट में, ठीक है, इसने देने थे 24,000, ठीक है। एक्चुअल में इसने अलॉटमेंट में 24,000 रुपये देने थे, लेकिन क्या हुआ हमारे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ, दिस इज एक्स्ट्रा मनी, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी दे रखा है, उसने पहले से दे रखा है, तो हम इसे डिडक्ट कर देंगे, ये होगी उसकी यूटिलाइजेशन। इट मीन जब वो अलॉटमेंट की टाइम उसकी जनरल एंट्री जो आएगी वो सिर्फ कितना देगा, 12,000 इंस्टेड ऑफ 24,000। क्यों, क्योंकि ये जो 12,000 है ये उसको
ऑलरेडी उसने पे आउट कर दिया जो एक्स्ट्रा पे किया था। ठीक है, दिस इज द टेबल। अब हम जनरल एंट्री में आएंगे। चलिए तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली एंट्री होगी, नॉर्मली तो आप जानते हो हमारी जो एंट्री होती है सबसे पहली, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें शेयर एप्लीकेशन ही मिलती है। ठीक है, और इसमें याद रखना इस एंट्री में जो अमाउंट लेंगे वो कौन सी लेंगे, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। इट मीन दैट इज 30,000। ठीक है, जो टोटल हमारी है ये अमाउंट हम लेंगे। ओके, 30,000 इंटू एप्लीकेशन की मनी कितनी है, 3 रुपये, मीन्स कितना आ गया आपका 90,000। ठीक है, ये हमें एप्लीकेशन मिल गई। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की एंट्री नॉर्मली तो होती थी हमारी शेयर, इस एंट्री को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी तक तो हमने यही जाना था, है ना। शेयर एप्लीकेशन में मनी कितना है भैया, 90,000 आया है। ठीक है, यहां तक तो सिंपल था। अब जो शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या आएगा, जो एक्चुअल में हमने उसे इशू किया हुआ है, कितना इशू किया हमने, एक्चुअल में हमने किया इशू 20,000। मीन्स अब जो एंट्री चलेगी वो 20,000 के हिसाब से चलेगी। 20,000 इंटू एप्लीकेशन की मनी कितनी है, 3 रुपये, दैट इज 40,000। क्लियर, बैलेंस नहीं है ना, तो क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई है इसीलिए। अब उसके बाद एक और बात, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो टेबल में 6,000 जिसके पास शेयर थे वो हमने क्या कर दिए थे, नील थे ना, मतलब रिफंड कर दिए थे। रिफंड की एंट्री मैंने आपको बताई हुई थी, दैट इज योर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे हमारी टू बैंक करके एंट्री आ जाएगी, टू बैंक अकाउंट कितना 6,000 शेयर्स थे और 3 के हिसाब से आए थे, वो हम रिफंड कर रहे हैं, ये वापस कर रहे हैं इसको 18,000। क्लियर। अब तीसरी जो मैंने कहा था, ये वाली आपकी जो एक्सेस मनी आई थी, जिसमें हमने एक्स्ट्रा पैसा यूटिलाइजेशन किया था, किसमें, अलॉटमेंट में, जिसपे हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसी की एंट्री आएगी यहाँ पे। जैसे एडवांस कर रहे हैं हम किसमें, अलॉटमेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना हुआ था यहाँ पे देखिए, जो एक्सेस मनी था 12,000 था ना, तो ये वाला पैसा जो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसका टोटल कीजिए, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 40, रुको रुको रुको, सॉरी जो थोड़ा सा ये 3 इंटू 2 दैट इज 60 नॉट 40। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 60 18 प्लस 12 दैट इज 90,000। ठीक है, ये इक्वलेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो थी आपकी, एक ये थी और एक ये थी। इसमें हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा मनी आया हुआ था, है ना, हमारे टेबल के हिसाब से जो एक्स्ट्रा मनी हमने यूटिलाइज किया था 12,000, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं बच रहा। अगर फर्दर बचता तो ये शायद फर्स्ट कॉल में जाता, लेकिन ये सारा का सारा यहीं पे यूटिलाइज हो गया। फर्स्ट कॉल में कब जाता, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसकी फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, 24,000। सपोज करो हमारा एक्स्ट्रा मनी जो आता वो 25,000 आता। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी 25,000 आता और जो हमारे एक्चुअल में अलॉटमेंट वो 24 होता है। इट मीन 1,000 इसमें बच रहा है, तो वो 1,000 कहाँ जाता, फर्स्ट कॉल में जाता। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेस नहीं बच रहा, इसीलिए हम फर्स्ट कॉल में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी रहेगी, अलॉटमेंट की। द सिंपल एंट्री इज योर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी जो हमने फर्दर एंट्रीज करनी है ये कौन से अमाउंट पे चलेगी, ऑब्वियसली ये जो इशूड अमाउंट है 20,000 उसी पे चलेगी। और कितनी थी हमारी जो हमारी अलॉटमेंट थी वो थी 2 रुपये। ठीक है, दैट इज 40,000 40,000। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री। अगली एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस है देखो, अब एक्चुअल में अमाउंट कितनी है 40,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था टेबल में ध्यान से देखिए, जो अलॉटमेंट में यूटिलाइजेशन हो रही है वो कितनी हो रही थी, 12,000। ठीक है, मतलब 12,000 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब जो हम पैसे देंगे वो 12,000 कम देंगे अलॉटमेंट, तो यहाँ पे 12,000 हम डिडक्ट कर देंगे और जो मनी आपकी जाएगी दैट इज योर 28,000। ठीक है, ये डिडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी
एडवांस में आ चुका है, हमने एडजस्टमेंट की है अपने टेबल में कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो हमने यूटिलाइज कर दिया अलॉटमेंट में। यही क्रक्स एंट्री थी, इंपॉर्टेंट एंट्री थी। थर्ड अब आसान एंट्री है अपनी, सिंपल सी, योर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, 20,000 इंटू 5 थी हमारी, है ना। दिस इज योर 1 लाख, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेगी। और इसकी लास्ट एंट्री अमाउंट रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगी। ओके, तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जो हमने काफ़ी आसानी से कर लिया है। राइटिंग में हमेशा मेरी थोड़ी दिक्कत रहती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं दैट इज़ शेयर फॉर फ्यूचर। शायद इसके में भी 2 पार्ट बन जाए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से फॉर फ्यूचर भी तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।